सर मेरे पास जियो फाइनेंस है। मैंने इसकी 2000 क्वांटिटी ली है। लास्ट ईयर कितनी? ली। 2000? हाँ, 2000। सर मैंने इसको परचेज़ किया था 337 के प्राइस पे। हाँ, और आइडिया क्या था? ट्रेडिंग करके निकल जाऊंगी या लंबी अवधि का सोच के लिया हुआ है? सर जियो फाइनेंस के लिए तो लॉन्ग रन का था। और ये आइडिया हस्बैंड का था कि फादर का था? सर जियो फाइनेंस के लिए दोनों का है। तो फिर तो बढ़िया है, दोनों दोनों मंजे पे खिलाड़ी हैं, दोनों कह रहे हैं जियो फाइनेंस रख लो। मंत्री साहब कह रहे नहीं कह रहे, ये पूछ लेता हूँ। मंत्री साहब, अभी फंडामेंटल्स पे रिपोर्ट करने के लिए है नहीं, सब कुछ वीव हो रहा है, स्टिच हो रहा है, जेवीज वगीज हो रहे हैं, उतर रहे हैं बड़े पैमाने में हर जगह पे। आप, आई एम श्योर, आप मंत्री फिनमार्ट भी बहुत क्वेरीज आती होंगी जियो फाइनेंशियल्स को लेकर। चार्ट के समीकरण और आप लोग का व्यू इस स्टॉक पर लंबी अवधि के लिए कैसा लगता है? आशीष जी, डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। लंबी अवधि पे जितना टेक्निकल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, 290 से 300 का हमने एक स्टॉप लॉस दे रखा है जियो फाइनेंस के लिए, क्योंकि काफी क्वेरीज आती है आशीष जी। और मोमेंटम थोड़ा फिजल आउट हुआ है और रिसेंटली मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। पर जब तक 300 का लेवल होल्ड कर रहा है, इनको बने रहना चाहिए। 2000 क्वांटिटी इनके पास, तो क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा है और स्टॉक ऐसा नहीं है कि कोई मोमेंटम में नजर आ रहा है, पर टेक्निकली मजबूत है, इसलिए कोई एग्जिट करने की सलाह नहीं रहेगी। 300 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। मुझे लग रहा है वो ब्रीच नहीं होगा और वापस शायद इनके प्राइस के आसपास स्टॉक वापस जा सकता है। तो क्वांटिटी बढ़ाने की भी सलाह नहीं है, जो एग्जिस्टिंग है इसको होल्ड करें और 300 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। क्वांटिटी बढ़ानी नहीं है, जो है उसको होल्ड किया जा सकता है उन स्टॉप लॉसेस के साथ। मैम, रखना है फिर 300 के स्टॉप लॉस के साथ, चाहें तो ये लगाएं और लंबी अवधि के लिए होल्ड करें। अच्छा, सॉरी, जियो फाइनेंशियल की चर्चा हुई तो ध्यान रखिएगा, सीएनबीसी आवाज और जियो फाइनेंशियल्स के प्रमोटर्स सेम है। तो श्रद्धा मैम, आप भी, और अगर कोई सुन रहे हो उसके बाद व्यू बना रहे हो स्टॉक्स पे, इस स्टॉक पे, तो प्लीज एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी, अपने ब्रोकर से भी कंसल्ट कर लीजिएगा। जलगांव से कल्याणी पाठक मैम जुड़ती हुई। कल्याणी मैम, नमस्ते सर। नमस्ते सर। मैम। नमस्ते सर। अरुण सर नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि बीएससी मैंने लिया है 2227 पे और मेरे 100 शेयर है, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया है, तो क्या करना चाहिए? और ये लेने का आइडिया कैसे आया? सर ये मेरे हस्बैंड ने सुझाया था, मतलब उन्होंने कहा था कि ये लेके रखो लॉन्ग टर्म के लिए। तो हस्बैंड की बात नहीं माननी है आपको क्या? फिर मानी ना सर। अभी अरुण जी लिए ने ना। बोला बेच दो, तो आप बेच दोगे क्या? नहीं सर, लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो रखेंगे, मतलब अच्छा खासा बेचारे प्रॉफिट। करें क्या बीच में, हस्बैंड और आपके बीच में? खैर अरुण सर, बीएससी लिमिटेड लॉन्ग टर्म के लिहाज से 2227 की खरीद है मेरी। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक है, आजकल बड़ा वॉलेटाइल हो गया है, इसीलिए थोड़ा सा हम जानना भी चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए है कैसी स्टोरी है। ठीक है आशीष जी, और लॉन्ग टर्म के लिए काफी एक्सीलेंट स्टोरी है। आप जैसा कि जानते हैं, सेबी चेयरमैन के कुछ कमेंट्स की वजह से स्टॉक गिरा था, 2200-2100 तक के लेवल्स नीचे देखने को मिले थे। तो शायद कल्याणी मैम में कंफर्मेशन लेना भी चाहती है, तो कंफर्मेशन मुझे लग रहा है ऊपर के साइड ही देखने को मिलेगा। पर टारगेट्स फिलहाल के लिए छोटे हैं, 2500 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। 2100 का एक बेस है आशीष जी, मुझे लग रहा है 2100 का बेस तोड़ेगा नहीं और उनकी बाइंग ठीक ठाक लेवल्स के आसपास है। तो 2450-2500 तक के टारगेट्स तो इमीडिएट तौर पर मुझे लग रहा है स्टॉक में आने चाहिए। इनफैक्ट आज निफ्टी कैपिटल इंडेक्स का जो ओवरऑल इंडेक्स है आशीष, उसमें ब्रेकआउट भी आया है। तो मुझे लग रहा है 2450-2500 तक के टारगेट्स के लिए बने रहे। वहां पे आएगा तो एक बार रिव्यू करेंगे। और लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी मुझे लग रहा है आशीष जी, जब तक एनएससी का आईपीओ नहीं आ जाता, ये स्टोरी मुझे लग रहा है बरकरार रहनी चाहिए और इनको, इनकी इन्वेस्टमेंट मुझे लग रहा है काफी अच्छे फ्रूट्स इनको दे सकते, काफी अच्छे फ्रूट्स दे सकती मैम। रखिए भैया, बीएससी अच्छा हुआ कि मंत्री साहब और आपके हस्बैंड ने कोई वो मतभेद नहीं है, दोनों मानते हैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है, कंफ्यूजन ही नहीं है।